पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती टी गार्डन क्षेत्रों में अब सिर्फ चाय की पत्तियां नहीं निकलती, अब निकलते हैं अंतर्राष्ट्रीय चैंपियन। मोराघाट चाय बागान बनारहाट ब्लॉक का एक छोटा सा चाय बागान क्षेत्र, जहां के मेहनतकश परिवारों के बच्चों ने एक बड़ा सपना देखा और उस सपने को आकार दिया यूथ कराटे एकेडमी ने। सेंसी गुलाम अंसारी के कुशल मार्गदर्शन में इन बच्चों ने 9th इंटरनेशनल कराटे चैंपियनशिप कोलकाता में हिस्सा लिया। इस प्रतियोगिता में 8 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया और कुल 13 पदक जीतकर अपने क्षेत्र और समाज को गौरव से भर दिया, जिसमें शामिल है 1 गोल्ड मेडल, 2 सिल्वर और 10 ब्रॉन्ज मेडल। जब ये नन्हे चैंपियन कोलकाता से लौटे तो बनारहाट स्टेशन पर मोराघाट के लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। तालियों की गूंज और गर्व से भीगी आंखें, यह था पूरे समुदाय का सम्मान अपने सच्चे नायकों के लिए। कि हमारे डुअर्स में बहुत ही टैलेंटेड बच्चे हैं, लेकिन जो बोलते हैं ना, पढ़ाई सिर्फ करो, पढ़ाई में सिर्फ ध्यान दो, पढ़ने से ही ये है। तो मैं सभी गार्जियन से बोलूँगा, सबको कहना चाहूँगा कि अपने बच्चे का टैलेंट को पहचानिए कि आपके बच्चे के अंदर पढ़ाई के अलावा और क्या है। इस तरह से चाय बागान से उभर के बच्चे जब आते हैं तो सबको दिल से खुशी होती है। तो मैं यही बोलूँगा कि आशा रखूँगा कि आने वाले दिनों में भी हमारे जो बच्चे हैं, मोराघाट के बच्चे हैं, यूथ कराटे एकेडमी के बच्चे हैं, वो लोग इसी तरह अपना अचीवमेंट पाते रहेंगे और अपना परफॉर्मेंस दिखाते रहेंगे। आपके स्टूडेंट्स जो है आपके लिए इतना बड़े उपलब्धि को लेकर आए हैं, आप कैसा महसूस कर? बहुत ही खुशी की बात है हम लोग के लिए, मेरे लिए, और मैं अपने आप को प्राउड फील करता हूँ कि इस तरह के बच्चे मुझे मिले हैं जो हर तरह का बात भी मानते हैं और अच्छी तरीके से डिसिप्लिन के साथ प्रैक्टिस भी करते हैं और कोशिश करते हैं कि एकेडमी का नाम हमेशा ऊंचा रखे। तो मैं बहुत ही खुश हूँ और सभी गार्जियन का भी बहुत दिल से शुक्रिया है कि आप लोगों ने इतना अच्छा स्वागत किया हम सभी का। क्या लगता है कि कराटे बच्चों को क्यों सीखना चाहिए? सबसे पहले तो अपना जो फिटनेस है, सबसे पहले फिटनेस के लिए, उसके बाद सेल्फ डिफेंस तो बहुत जरूरी है। अभी का जो माहौल है, खासकर लड़कियों के लिए बहुत ही माहौल खराब है, उसके लिए लड़कियों को तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसीलिए मैंने क्या किया, एकेडमी में लड़कियों का जो एडमिशन है वो बिल्कुल फ्री कर दिया है। सिर्फ मंथली फी है, ड्रेसअप है, जो भी है, मतलब एडमिशन फी नहीं लगता है और भी कुछ चीज़ों में छूट देता हूँ मैं। तो मैं बस यही कहूँगा। और दूसरी बात यह है कि अभी अपॉर्चुनिटी है कराटे में। पहले ऐसा था कि ना सोर्स नहीं होने की वजह से हम लोग पीछे रह जाते थे। जैसे हम लोग सीख रहे थे तो उस समय सोर्स नहीं होने की वजह से हम लोग पीछे रह गए, लेकिन अभी सोर्स है। अभी हम लोग जिस एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं उनका बहुत बड़ा हाथ है। जैसे कराटे एसोसिएशन ऑफ बंगाल जो है, उनका लेवल बहुत बड़ा है। उसी तरीके से हर बच्चे को चांस मिलता है, नेशनल इंटरनेशनल सब तरह का गेम। अगर लग रहा है कि मैं अभी 9th इंटरनेशनल मेरा फर्स्ट टाइम था। फर्स्ट टाइम में मैंने मेडल लेके आया, मुझे बहुत खुशी लग रही है। पेरेंट्स के लिए क्या कहना चाहेंगे? आपके जो मास्टर्स हैं उनके लिए क्या कहना चाहिए? तो मुझे खुशी लगता है कि मास्टर्स बहुत प्यार देते हमें और सिखाते हैं और फैमिली भी बहुत सपोर्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इनको बच्चे लोग गार्जियन को धन्यवाद दूंगा कि उन लोग इतना कोशिश किया बच्चे को वहाँ ले जाने के लिए। सर हैं, सर बहुत मोराट से कोशिश किए हैं, अच्छे किए हैं। डेवलपमेंट का बहुत होता था, लेकिन आज के दिन में माने हम लोग चाय बागान के बच्चे लोग अभी 3-4 दिन अब्सेंट करके गए। सभी वर्कर 250 रुपये कमाते हैं चाय बागान का, सब वर्कर हैं। हम लोग को भी पहले से पता भी नहीं था कि इन लोग चले जाए। पहले बोलने से हम लोग भी कुछ ये कर नहीं सकते थे। नेक्स्ट के लिए हम मेरे दायित्व हिसाब से मेरे ट्रेड यूनियन जितना भी है बागान को उनसे रिक्वेस्ट कर देंगे, अगले वर्ष से जाएंगे तो गार्जियन जो वर्कर है उनके हाजिरी के लिए व्यवस्था करेंगे बच्चे लोग। यूथ कराटे एकेडमी की शाखाएं आज बनारहाट, चामोर्ची बाजार, रियाबारी टी गार्डन और